अरे कहाँ रही हो? हमका छोड़ के तुम गई हो? आई बुढ़ारे महाराजा, आई चढ़ी है जवानी। मैं समझ गया इसका दिल नहीं है, इसका पत्थर है। अब ऐसे नहीं मानेगा, अरे ऐसे नहीं मानेगा तो क्यों चले जाना? लेकिन मेरे पास आकर एक मेरी बात सुनो, उसमें क्या क्या चले गई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। इसी से मैंने कहा चिड़िया चढ़ते जलवा जाना, चिड़िया चढ़ते जाने को ऐसा मान सकते हो।
सत्य व विश्वासघात होगा। कुछ बचाव भी नहीं तो झात झात झात। महाराज आधी रात में चेहरे पर रवि प्रताप सिंह मेरे कमरे में आया और मेरी इनके फूल मिला दिया। महाराज जी सेना पर रवि प्रताप सिंह हमारे यहाँ का एक वफादार मुलाजिम है, वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। और क्या सबूत है तुम्हारे पास जिससे कि तुम यह साबित कर सको सेना पर रवि प्रताप सिंह तुम्हारे कमरे में आया था? अगर तुम्हें सबूत की जरूरत है तो मैं तुम्हें सबूत दे रही हूँ। ये रहा सबूत, देखिए मंत्री। राजन, ये शमशेर करे परिवार में ये तो सबसे लापत के है राजन। हाँ भवानी सिंह, ये तो रवि प्रताप सिंह। लेकिन राजन, फैसला सुनाने से पहले हमें कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि महारानी सोचा हो कि हम सेना को किसी केस में फंसा दे तो शमशेर के परिवार में चाहे नौकर से मंगा लो और चाहे नौकरानी से मंगवा लो। भवानी सिंह, मुझे ठोस सबूत की जरूरत है। आगे तुम्हें ठोस सबूत जरूरत है तो आगे खोलो और ये सबूत रहा। छोटी सी बात सुन लिया जाए, उसके बाद आप फिर कुछ अपनी सफाई में कहना चाहता है, बोल क्या कहना चाहता है? इजाजत है का जाला लाल है और इनकार करने हुआ महाराज, मेरी जितनी भी गलती है मैं सब कुछ बता देता हूँ।
बराबर। राम सिंह जाओ और दासी कमली को भूला कर रहा हूं। कौन फुसर फुसर हो रहा है? क्या बातें हो रही थी आपस में? कुछ नहीं मैं जो कहना सच सच बताना। दासी अरे मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम जो भी कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। एक बात मुझे ये बताओ, सेना पर रणवीर प्रताप सिंह अपनी मर्जी से आया था या कि तुम इसे बुलाने के लिए गए थे? ऐसे दो बच्चों को सब मैं कहती हूँ, मैं इसे नहीं बुलाने गई, अपनी मर्जी से आया होगा। बच गया फिर मार डालूंगा तो। अब साले गर्मी दिखा रहा है। जाओ तुमसे इतना पूछना था। सही बता रहे तो साले गर्मी दिखा रहा आप क्या करते हैं भवानी से? लगाओ 50 से और इसके हाथों में हथकड़ी पिला कर चाहता है कि तेरे दोनों हाथों का डालो, लेकिन बगैर महाराज की इजाजत के कुछ नहीं करेंगे। ये हथकड़ी पहनो और सारे चल के अब छेद में आराम करवाओ। इस नाटक से बचकर रहना, ये तो मैं कचरे समझ ले, इससे बचकर रहना और एक दिन पछताओगे, तड़पोगे, तुम्हारी एक फिर सुन जाएगी और क्या याद करोगे? सेनापति रणवीर प्रताप सिंह भवानी। तो क्या कर दे, अगर तेरे जिस्म रायन, अब हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अरे तनख्वाह 2 गुना हो गई है। महारानी की जय हो। राजन, अगर मैं समय पर रिवॉल्वर न चला देता तो सेनापति हो सकता था कि क्रोध में इसके ऊपर हमला कर देता है। तो रानी भवानी सिंह, इस तनख्वाह बढ़ाने में अब राजन आपका क्या ख्याल है? भवानी सिंह, जब ये यहाँ की सम्राज्ञा है और इन्होंने तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी कर दी, तो मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ। महाराज की अब रानी साहिबा, हमारे लिए हुक्म और आदेश क्या है? तुम्हारी हुक्म ये है, 4 नंबर कमरे में जाओ और तुम्हारे खाने का और पीने का सारा इंतजाम हो रखा है, आप ये आराम से सो जाओ। महारानी की जय।